यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आम जनता को बड़ी राहत दी है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। जानिए क्या है नई टैक्स छूट। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सैलरीड क्लास को मिलने वाले 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ने के बाद 12.75 लाख रुपए तक की इनकम भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगी। जानिए पिछले सालों में टैक्स छूट कैसे बढ़ी। सरकार ने पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स छूट लगातार बढ़ाई है। 2014 में 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी। 2019 में इसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया। 2023 में सरकार ने इसे 7 लाख तक किया और अब 2025 में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सवाल ये है कि किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा। कि राहत खास तौर पर मिडिल क्लास, नौकरी पेशा लोगों को और छोटे व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इससे लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी और उनकी जेब में ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे बाजार में खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। क्या आपको इससे राहत मिलेगी? अगर आप भी इस फैसले से खुश हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी जिंदगी में कैसे असर डालेगा। बात करें जीवन रक्षण दवाओं पर राहत की, तो कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाई पर होगी टैक्स फ्री। अगर आप या आपके परिवार में से कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो बजट 2025 आपके लिए राहत लेकर आया है। वित्त मंत्री ने कैंसर की 36 दवाओं और 6 जीवन रक्षण दवाओं को पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। इससे इन दवाओं की कीमत घटेगी और मरीजों का इलाज सस्ते में होगा। जानिए क्या क्या बदलाव आए हैं। 36 कैंसर की दवाएं और 6 जीवन रक्षण दवाएं टैक्स फ्री कर दी गई हैं। 7 कस्टम टैरिफ हटाए जाएंगे, जिससे कई दवाओं में दाम और घट सकते हैं। 57 दवाओं को मुफ्त दवा योजना में जोड़ा गया है। जानिए क्यों लिया गया ये फैसला। भारत में लाखों लोग कैंसर और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। इलाज के भारी खर्चे के कारण मरीज सही इलाज नहीं करवा पाते। सरकार का ये फैसला लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आएगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। क्या आपको लगता है कि ये कदम सही है? अगर ये फैसला आपकी जिंदगी में कोई बदलाव लाने वाला है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। बिहार में मखाना किसानों के लिए खुशखबरी, क्योंकि बनने जा रहा है मखाना बोर्ड। बिहार के किसानों के लिए बजट 2025 में बहुत अच्छी खबर आई है। सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है, जिसमें मखाना किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या आप जानते हैं दुनिया में 85% मखाने का उत्पादन भारत में होता है। इनमें से 90% सिर्फ बिहार में उगाया जाता है। मधुबनी, दरभंगा जैसे जिले मखाना खेती के लिए बहुत मशहूर माने जाते हैं। आइए जानते हैं मखाना बोर्ड क्या करेगा। मखाने की खेती के नए तरीकों पर रिसर्च करेगा, किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी देगा, मार्केटिंग में मदद करेगा, जिससे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। जानिए किसानों को क्या होगा फायदा। मखाना किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा, उनका मुआवजा बढ़ेगा। इससे बिहार में हजारों किसानों की जिंदगी बदलेगी। क्या ये कदम बिहार में किसानों की आय बढ़ाएगा? अगर आप बिहार से हैं या इस फैसले को लेकर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। बजट 2025 में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। जानिए कुछ मुख्य घोषणाएं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले उद्योगों को 5 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जानिए किसानों और छोटे उद्योगों को क्या फायदा होगा। किसानों को खेती के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिलेगा। छोटे उद्योगों को नया बिजनेस शुरू करने के लिए फंड मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। क्या आप इसे किसानों के लिए बड़ा बदलाव मानते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताएं। गिग वर्कर्स के लिए नई सुविधाएं। स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा 30,000 का क्रेडिट कार्ड। बजट 2025 में गिग वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। गिग वर्कर्स आप ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे।
उन्हें पहचान पत्र और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 का क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा हुई है, जिससे वो अपना छोटा बिजनेस और बढ़ा सकेंगे। ये क्रेडिट कार्ड यूपीआई से जोड़ा जाएगा, जिसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। गिग वर्कर्स को इससे क्या फायदा होगा? उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर्स आसानी से लोन लेकर अपना काम बढ़ा सकेंगे। डिजिटल पेमेंट में लेन देन आसान होगा और ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। क्या सरकार का ये फैसला सही दिशा में है? अगर आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं या किसी को जानते हैं जो स्ट्रीट वेंडर है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये फैसला उनके जीवन में कितना फायदेमंद होगा। बजट 2025 के इन बड़े फैसलों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा फैसला आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।